उन्होंने लघु रुद्र का पूजा किया है, जो मेरी जानकारी है। ऐसे रुद्राभिषेक विस्तृत होता है, लेकिन 15-20 मिनट का लघु रुद्र होता है, लघु रुद्र की पूजा। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता का औचित्य क्या है? वो झोलटंग है, वो पीछे पीछे घूमते रहेगा। आपका टिकट आप लेकर चल जाइएगा, सिंगापुर से आइएगा, टिकट आप लीजिएगा। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सारण में बगावत कर रहा है। आलू जी से क्या बात हुआ है, इस पर बोल नहीं रहे पप्पू यादव जी। रात के अंधेरे में नहीं, बिजली में आप गए थे, सीसीटीवी कैमरा में 10 नंबर के आप हैं, तो वहाँ लालू जी से क्या बात हुई, क्या डिमांड हुआ था? आपको क्यों नहीं मिला टिकट? अकेले में जो बात किए हैं तो कुछ था, मांग नहीं पूरा कर पाए। ये तो बताना पड़ेगा पप्पू यादव जी को। अब बताइए तो, ये बेचारे बोल दिए, जाके मिल लिए, पार्टी का विलय करा दिए, और जब ये आया चुनाव का मौका, इनको मट्टी में विलीन कर दिया। तो मिट्टी में विलीन होने के लिए पप्पू यादव हैं। इतना लंबा चौड़ा शरीर है इनका, मजबूत शरीर है। लड़ेंगे कि कब का गाना गाए हैं? 95-96 के एक सिनेमा का गाना। उस समय लालू जी जेल में थे, लालू जी बस शूट कर दिए क्या गाना को। और वो भी अपना नहीं है, जिसे हम लोग का अपना रहता है कि तुम तो बड़े घपलेबाज हो, सत्ता में आते हो तो सनम लूट मचाते हो। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनावी माहौल में उतार दिए हैं। आज उन्होंने भगवान के सामने पूजा अर्चना की और अपनी बेटी को भी आशीर्वाद दिलाए और खुद भी आशीर्वाद लिए हैं और पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल भी फूंक चुका है और तैयारी जो है जोरों शोरों से है। हमारे साथ बात करने के लिए नीरज कुमार जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता है। क्या कहेंगे, आशीर्वाद सब लेकर के पूरे तैयार हो गए हैं लालू यादव? आशीर्वाद मांग रहे थे ना, ले कैसे लेंगे? अपना भी लिया और बेटी को भी दिलवाया। अरे ले कैसे लीजिएगा आशीर्वाद? हाँ। वो तो महादेव की इच्छा पर है ना, कि महादेव देंगे या नहीं देंगे। विनती करने का, हाथ जोड़ने का सबको अधिकार है। तो उन्होंने लघु रुद्र का पूजा किया है, जो मेरी जानकारी है। ऐसे रुद्राभिषेक विस्तृत होता है, लेकिन 15-20 मिनट का लघु रुद्र होता है, लघु रुद्र की पूजा। अब स्वाभाविक रूप से लालू जी को तो चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मैं एक परिवार के 12 सदस्य और 12 में 6 आ गए सक्रिय राजनीति में, तो 6 लोगों के लिए अर्चना प्रार्थना उन्होंने किया होगा। तो स्वाभाविक है, बेटी है, हम सबकी बेटी है। आप आशीर्वाद दे रहे हैं? अरे भाई, लालू जी की बेटी है तो उससे कोई दुराग्रह मेरा होगा? लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बहुत परेशान हैं। हम लोगों से भी बात कर रहे हैं, कह रहे भाई तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग के लिए तो कोई वैकेंसी ही पार्टी में नहीं है। अब चाहे तो परिवार हो या पैसा हो, तो दोनों चीज़ के लिए तो दरखास्त दे के कोई जन्म नहीं लिया है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सारण में बगावत कर रहा है, कह रहा है कि क्या हो रहा है आखिर। कुछ कार्यकर्ता बोल रहे किडनी दिए हैं, इसीलिए नहीं, वो भावनात्मक बात, वह पारिवारिक मामला है। मैं उससे सवालों पर कोई टिप्पणी नहीं करता। लेकिन हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता का औचित्य क्या है? वो झोलटंग है, वो पीछे पीछे घूमते रहेगा। आपका टिकट आप लेकर चल जाइएगा, सिंगापुर से आइएगा, टिकट आप लीजिएगा, दिल्ली से आइएगा, टिकट आप लीजिएगा, फार्म हाउस आप बनाइएगा, मकान आप बनाइएगा, संपत्ति आप बनाइएगा। झोलटंग है राजद का कार्यकर्ता। पप्पू यादव का आज एक बयान आया है, उन्होंने कहा है डगरा का बैगन थोड़िए हैं, और साथ ही साथ कहे लालू प्रसाद यादव को फिर से विचार करना चाहिए पूर्णिया लोकसभा सीट के लिए। अब किसके बैगन हैं सो हम नहीं जानते, लेकिन फुलवारी के एक फूल जरूर हुआ है। तो फुलवारी के फूल अगर हैं तो लालू जी से क्या बात हुआ है, इस पर बोल नहीं रहे पप्पू यादव जी। रात के अंधेरे में नहीं, बिजली में आप गए थे, सीसीटीवी कैमरा में 10 नंबर के आप हैं, तो वहाँ लालू जी से क्या बात हुई, क्या डिमांड हुआ था, जिसके चलते आप धोखा खा गए? आपको क्यों नहीं मिला टिकट? अकेले में जो बात किए हैं तो कुछ था, मांग नहीं पूरा कर पाए। ये तो बताना पड़ेगा पप्पू यादव जी को। क्या मौका देंगे लालू यादव? अब मौका देंगे कि बोल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। यहाँ राजवल्लभ यादव का परिवार करा रहा है, यहाँ पे दूसरे में औरंगाबाद में लोग करा रहे हैं। उनके कार्यकर्ता विभिन्न सीटों पर करा रहे हैं कि मेरी तो हिस्सेदारी ही चली गई। तो अब पप्पू यादव जी तेजस्वी यादव नहीं ना है भाई, तेज प्रताप यादव,
कि आपको मौका मिलेगा। लेकिन वो भी बोलते हम भी उनके बेटे के समान है, हमको भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। तो समान होना अधिकार है ना। उत्तराजद का कार्यकर्ता भी कहता है कि हमारे मानस पिता हैं, तब मानस पिता से कैसे होगा? एकदम ओरिजिनल ब्लड ग्रुप है नहीं उस परिवार का, तो स्वाभाविक है नहीं मौका मिलेगा। लेकिन हम ये अनुरोध करेंगे कि पप्पू यादव जी, आपने जो कहा है 5 साल आप सेवा किए हैं, अब खेती का जब समय आया तब कटनी करके भाग गया। अब बताइए तो, ये बेचारे बोल दिए, जाके मिल लिए, पार्टी का विलय करा दिए, और जब ये आया चुनाव का मौका तो इनको मट्टी में विलीन कर दिया। तो मिट्टी में विलीन होने के लिए पप्पू यादव हैं। इतना लंबा चौड़ा शरीर है इनका, मजबूत शरीर है, लड़ेंगे कि? एक आखिरी सवाल रहेगा, कल दिल्ली में तेजस्वी यादव का बयान आया है, मोदी जी को लेकर के बोले हैं कि आंधी की तरह आए थे और तूफान की तरह चले जाएंगे। देखिए, माननीय तेजस्वी यादव जी, स्वाभाविक रूप से उस रैली में इनको भाग लेना चाहिए था, क्योंकि ईडी के आरोपी हैं और देश के संसदीय इतिहास में पहली बार कोई राज्य का मुख्यमंत्री जेल में हो, सरकार चला रहा हो, तो इसका अनुभव भी राष्ट्रीय जनता दल को है। चारा घोटाला में माननीय लालू प्रसाद जी जब जेल जा रहे थे तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो एक कदम और अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ गए कि हम जेल के अंदर रहेंगे। तो अभी कब का गाना गाए हैं? 95-96 के एक सिनेमा का गाना। उस समय लालू जी जेल में थे, तो लालू जी बस शूट कर दिए क्या गाना को? अरे वो भी अपना नहीं है, जिसे हम लोग का अपना रहता है कि तुम तो बड़े घपलेबाज हो, सत्ता में आते हो तो सनम लूट मचाते हो, माँ बाप की पार्टी पर खूब इतराते हो, बार बार तुम जो बबुआ ऐसा काम करोगे, भाई बहन माँ बाप को टिकट बांटोगे तो जनता रूठ जाएगी, तो रोड पर टंडेली करते नजर आओगे। तो सबको टिकट हम दिए हैं, A to Z की पार्टी है। अरे A to Z किसको कहते हैं? परिवार का A to Z है। अगर परिवार A to Z है तो बताइए, माने हम राजनीति कर रहे हैं तो हमारा बेटा भी करेगा? ये क्या है आखिर? राजनीति कोई धंधा नहीं है। और लालू यादव पटना के सबसे बड़े जमींदार हैं, उतना जमीन किसी के पास नहीं है पटना में। तो बताइए तो, आप कह रहे हैं कि हम परिवार, देश के अंदर में राजनीति में भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, उस मुद्दा को आप डाइवर्ट करना चाहते हैं, इसलिए ये सब चीज़ किसी को समझाइए नहीं। जनता सब समझती है कि सत्ता में आते हो तो सनम लूट मचाते हो। चलिए, जनता सब समझती है, सत्ता में आते हो तो सनम लूट मचाते हो। हमारे साथ बात करते हैं नीरज कुमार जी, जो कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।